देखिए ऐसा है, हमारा चुनाव से या राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कुलदीप कुमार ने क्या किया? क्या कुलदीप कुमार ने अपने फंड से पैसा दिया? लेकिन बड़े दुख की बात है, जब चुनाव होता है जब भी बीच में आते हैं, जब वोट चाहिए होती है जब ही आते हैं। वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से माफी मांगे। राजनीति का खूबसूरत दौर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कौन सा था, क्या कोई बताएगा? और मैं आपको बताता हूँ, राजनीति का सबसे खूबसूरत दौर था तो अटल बिहारी वाजपेयी वाला दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जिस तरह से राजनीति की जाती थी, आज राजनीतिक नेताओं को सीखने की जरूरत है कि वो उन महापुरुषों से सीखे कि कैसे राजनीति की जा सकती थी, बिना गालियों के भी राजनीति हो सकती थी। क्या आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि एक अपोजिशन का लीडर होने के बावजूद जिनेवा में जब सरकार का पक्ष रखने की बात हो तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जाता था, पर आज की राजनीति पूरी तरह बदल गई है और उसी का परिप्रेक्ष्य ये जो देख रहे हैं आप, ये धरना और ये सब चीजें शायद इसी के वजह है। यहाँ क्या वजह है वो भी बात करेंगे, पर मुख्य वजह ये है आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप को जिस हिसाब से विधानसभा से बाहर निकाला गया था, अगर आपको याद हो, तो उसी में इनके समाज के यानी वाल्मीकि समाज के लोगों में गुस्सा है कि दलित होने की वजह से उनको बाहर निकाला गया। और हम बात करते हैं पूर्व दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्यों आखिर उन्हें रोड पर उतरना पड़ा। गहलोत साहब, क्यों रोड पर उतरना पड़ा? राजनीति में चरित्र नहीं बचा है क्या? देखिए, आज 21 अगस्त 2026 है और हम ये लोग इकट्ठे में हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि अभी गत दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो वहाँ जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा जी, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कही है कुलदीप कुमार कोंडी से विधायक है उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि सदन से बाहर फेंक दो। बाहर तो कूड़ा करकट फेंका जाता है। इसका मतलब उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वाल्मीकि समाज, दलित समाज, उनके नजर में कुछ भी नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई परेशानी नहीं दूर तक, हमें केवल और केवल इस व्यक्ति विशेष से परेशानी है। हमने तो स्वयं इनके फादर के साथ भी काम किया है 96-97 में, वो हमने काम किया है। तो सवाल ये उठता है तो कि क्या इस व्यक्ति को जो आज दिल्ली सरकार मंत्री है ऐसे संस्कार मिले विरासत में? जो इस व्यक्ति ने हमारे एक विधायक को सदन से बाहर फेंकने की बात की है, ये बहुत ही घोर अपराध है, निंदनीय अपराध है। हम परवेश वर्मा को चेतावनी देना चाहते हैं, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों से वो माफी नहीं मांगेंगे इसी प्रकार प्रदर्शन होते रहेंगे। हम जंतर मंतर पर नहीं जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। आज हम सड़कों पर उतरना शुरू किया है, पहला दिन आज हमारा। अब उन्हें घर पे हम घेराव करेंगे और परवेश वर्मा में अगर ताकत है तो विधानसभा में घुस के दिखाए। उसका मुंह काला ना कर दिया ना तो ये बलमा सभा की ताकत है, हम सबको मुंह काला भी करेंगे। अब तो राजनीतिक का एक मिनट, गहलोत साहब, राजनीति का चरित्र तो अब यही बन गया है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार होती है वो उनको निकालते हैं, इनकी सरकार है वो इनको निकालते हैं। लोगों के काम से ज्यादा भाग तो एक दूसरे को अंदर बाहर का खेल चल रहा है आजकल। देखिए, इसका एक कारण होता है बहुत बड़ा। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका भी तो लहजा ठीक है। वो कह रहे कुलदीप कुमार जी को बाहर निकालिए, मार्शल के द्वारा इनको बाहर निकाला जाए। ये है कि जो विधानसभा अध्यक्ष का भी पद उन्होंने ग्रहण कर लिया प्रवेश वर्मा ने। असली बात यह है, कानूनन केवल और केवल जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर अपनी स्वेच्छा से माहौल को गंभीरता को भांपते हुए वो उनसे कह सकते हैं। क्या विधानसभा से विजेंद्र गुप्ता को बाहर नहीं फेंका, निकाला गया ना, उनको भी बाहर निकाला गया। लेकिन कहने का ढंग था। रामनिवास गोयल जी हुआ करते थे, वो कहते हैं विजेंद्र गुप्ता जी को बाहर ले जाइए मार्शल द्वारा, ये कहने का ढंग होता है। लेकिन ये कहना कि इनको आराम से नहीं लेके जाना, इसका मतलब इतनी घृणा छिपी हुई दलित समाज के प्रति परवेश वर्मा के मन में जो उसने दर्शाई है, मतलब वहाँ पे। तो हम चेतावनी स्वरूप यहाँ उन्हें आज दे रहे हैं, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी और इस प्रकार का दुस्साहस किया कभी भी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। एक चीज और है कि अब 2027 में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, एमसीडी के इलेक्शंस है 2000, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या वाल्मीकि समाज एक दड़ होकर अलग होगा इससे? क्योंकि जिस तरह का आपके आरोप है कि भैया वाल्मीकि समाज के एमएलए क्या कहीं ना कहीं उन्होंने बेइज्जती की है। देखिए, ऐसा है, हमारा चुनाव से या राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम संजय गहलोत है, पूर्व में दिल्ली सभा का चेयरमैन रहा हूँ, मानव अधिकार आयोग और सामाजिक न्याय आयोग का मैं चेयरमैन हूँ आज भी। तो हम ये चाहते हैं कि जो पार्टी हमारे दलित समाज के हित में काम करेगी वो जिंदाबाद, नहीं तो मुर्दाबाद। क्या हमने बीजेपी को नहीं है, सबको हमने किया, हमने आम आदमी पार्टी के भी लोगों को किया। जब भी केजरीवाल ने कभी भी दलित विरोधी बयान दिए हम उनके खिलाफ भी किया। तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। जो हमारे लिए काम करेगा वो जिंदाबाद देगा, अन्यथा मुर्दाबाद करेंगे। तो एमसीडी का चुनाव हुआ कुछ भी हो, उसके बाद वो देखा जाए कौन क्या काम करता है, तो ऐसे हम काम करेंगे। हमें पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को पक्का करना भी शुरू किया।
अभी हमने सुना परवेश वारी जो है परवेश भाई जी, इन्होंने समान काम समान वेतन जो एमटीएस पिछले कई सालों से थे उनका भी काम किया, वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने जिसने भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार कर दिया है, हमें इस व्यक्ति से परेशान है, परवेश वर्मा से। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बावजूद उन पे कोई निर्णय तो लिया नहीं, या उनसे कुछ इसकी स्पष्टीकरण मांगती, कुछ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए आपके द्वारा ही ये सारी बातें जो बीजेपी के शीर्ष नेता सब तक जाएगी वहाँ पे, तो हो सकता है उसको समझाया जाए। हमें केवल इस व्यक्ति से परेशानी है क्योंकि मन में एक टीस है, ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा गवर्नर बन गया, मैंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया उसे, और अब उसकी ये भी है कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहता था, तो वो टीज पार्टी पर निकाल कर हमारे दलित समाज के लोग उन पे टीज निकाल रहा है, वो नहीं चलने देंगे हम इसकी कहानी। आपको याद दिलवा दूं, आपको याद एक सफाई कर्मचारी की हत्या हो गई थी कल्याणपुरी में, के बाद रात के 3 बजे कुलदीप जी को पता नहीं कहाँ अगवा किया, जो पता ही नहीं था उनको। सवाल तो ये भी उठता है, कुलदीप कुमार वहाँ का विधायक है, कुलदीप कुमार ने क्या किया? क्या कुलदीप कुमार ने अपने फंड से पैसा दिया? अपनी जान छुड़ाने के लिए लोगों को गुमराह करके वहाँ धरने पर बैठ गया। कुलदीप कुमार ने पैसे क्यों नहीं दिया? उसे ये पता था मेरी विधानसभा में किसी की हत्या हुई है, उसी का जिम्मेदारी है। अगर कूड़े का ढेर लगा हुआ तो रेखा गुप्ता कराएगी, और कुछ भी किसी का मर्डर होगा तो रेखा गुप्ता ने करवा दिया, तो कुलदीप विधायक जो वहाँ का उसकी क्या जिम्मेदारी है? अपने नेतागिरी चमकाने के लिए वहाँ पे किया और क्या कर दिया? आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी से है, वो आम आदमी पार्टी से ही है। क्या ही ऐसा उन्हीं के लिए दिल्ली पुलिस ने जो किया इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ताकि और अव्यवस्था ना फैले बिना बात में। अरे मेट्रो वेस्ट कंपनी का आदमी मारा गया खुद, और उसी कंपनी के लोगों को कुत्ता बना दिया उन लोगों ने, उसके गले में जंजीरें डाल दी। अरे जिस कंपनी का खुद मालिक मारा गया बंदा, उसकी क्या गलती है? उसको और खुद मुआवजा मिलना चाहिए, उसका ऊपर इल्जाम कर रहे हैं, ये सब नेतागिरी है। यहाँ तो कुलदीप के समर्थन में आया, क्योंकि वाल्मीकि जाति का और वाल्मीकि जाति का उन्होंने मतलब नीच दिखाने की कोशिश की, इसलिए हम कर रहे हैं। इस बात को समझो आप, हम किसी के लिए नहीं है, हम अपने समाज के लिए, क्योंकि उसने दलित समाज का कुलदीप, इसलिए उसके समर्थन में आए हम। बाकी जो वहाँ पर जो राजनीति है उसके आप खिलाफ है, जो वो तो राजनीतिक आदमी कुलदीप कुमार राजनीतिक आदमी है, बिना बात में। आज तक वो कुलदीप कुमार से पूछने वाला है कि उसने कभी एक कर्मचारी का भला किया है? लोगों को भड़का कह दिया कि जी मैं तो विधानसभा में कर्मचारियों को पक्का होने का मुद्दा उठा रहा था, कर्मचारियों का मैं मिनिमम वेज का मुद्दा उठा रहा था, जबकि वहां चावलों की बात कर रहा था, वो साइकिलों की बात कर रहा था वो आदमी। हमें सिर्फ क्योंकि वाल्मीकि जाति का है, हम सब में यही आक्रोश है कि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, इसलिए प्रदर्शन करने के लिए, और कोई माना मकसद नहीं। 11 तारीख को एक और हत्या हो गई, कल परसों 11 तारीख को कल्याणपुरी में ही एक और हत्या हुई है, 19 तारीख रात को कल्याणपुरी में। इसके लिए क्या होता है, तो अब देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी कह रही है वहां हत्या कर दो जाके, या पुलिस महकमा थोड़ी कर हत्या करने के लिए, तो जो वहाँ के विधायक है निगम पार्षद, उनकी क्या ड्यूटी बनती है? कहते हैं हमारे पास तो पुलिस है ही नहीं। क्या वहाँ के निगम पार्षद जो बनती है, उन्हें पता कि टिप्पर चल रहे हैं, टिप्पर क्या उन्हें टिप्पर वाला का नाम पता है? क्या उनको इस घटना की जानकारी नहीं थी? इसका राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है। हम प्योरली सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और क्योंकि हमारे समाज पे कुठाराघात हुआ है, इसलिए हम सड़कों पर हैं केवल। राजेश गौड़ा साहब ने बड़ा आरोप लगा दिया, इन्होंने बड़ा आरोप यह है कि कुलदीप कुमार राजनीति चमकाते हैं, पर वो वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए हम उनके समर्थन में हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।